6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 का दिन विश्व के इतिहास का वह काला दिन है जब जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह बर्बाद हो गए। इस घटना ने आखिर यह साबित कर ही दिया कि विज्ञान मानवता के लिए केवल वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप भी है। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क अमेरिका में पैदा हुए थे। उनका परिवार जर्मनी का प्रवासी यहूदी परिवार था जो अमेरिका में बस गया। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर भी थे। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु पर अपना शोध कर रहे थे। परमाणु बम का आविष्कार करने के अलावा भौतिक के क्षेत्र में आज भी उनके कई महत्वपूर्ण योगदान हैं। 18 फरवरी 1967 को 62 साल की उम्र में अमेरिका में उनकी मृत्यु हो गई। साल 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान विश्व भर में आधुनिक हथियार बनाने की होड़ लग गई थी। जर्मनी भी बहुत तेजी से परमाणु हथियार बम पर कार्य कर रहा था। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत कई अन्य वैज्ञानिकों को यह चिंता थी कि यदि जर्मनी ने पहले ही परमाणु बम बना लिया तो वह सभी दुश्मन देशों को पूरी तरह तबाह कर देगा। अभी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका राष्ट्रपति के लिए एक चिट्ठी लिखी गई तथा चेतावनी दी कि हिटलर अगर पहले परमाणु बम बना लेता है तो वह सब कुछ तहस नहस कर देगा। इसलिए जरूरी है कि अमेरिका एडोल्फ हिटलर के आतंक को रोकने के लिए पहले ही परमाणु बम तैयार करे। एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा लिखा गया यह पत्र पाकर अमेरिकी सरकार ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 16 जुलाई 1945 को पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण की देखरेख ओपेनहाइमर ही कर रहे थे। इस परीक्षण के पहले ओपेनहाइमर तनाव की स्थिति में देखे गए, लेकिन जैसे ही यह परमाणु बम विस्फोट हुआ तो एक ऐसी तेज चमक उभरी कि सूरज का प्रकाश की हीन हो गया। इस सफल परमाणु परीक्षण को ट्रिनिटी टेस्ट नाम दिया गया। भले ही परमाणु बम बनाने के लिए इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत एडोल्फ हिटलर के आतंक की वजह से हुई थी, लेकिन इस परीक्षण के 2.5 महीने पूर्व ही हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। हिटलर की मौत के बाद जर्मनी ने दूसरा विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन एशिया महाद्वीप में युद्ध अब भी जारी था क्योंकि अभी तक जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। इसलिए जापान को उसके आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना बेहद जरूरी हो गया था। कहा जाता है कि अक्टूबर 1945 में जब रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बातचीत अमेरिका राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन से हुई तो वह खुद को इस घटना का जिम्मेदार ठहराने लगे और कहने लगे कि मुझे लगता है कि मेरे हाथ खून से रंगे हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर अक्सर श्रीमद् भगवद गीता का संदेश दिया करते थे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में उपदेश देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल कर्म करते रहना चाहिए, फल परिणाम की इच्छा नहीं करनी चाहिए।